सबसे पहले बात जयपुर की ही कर रहे हैं, क्योंकि हिट एंड रन मामला ऐसा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि यहां निशाने पर एक शख्स नहीं, दो लोग नहीं, बल्कि कई बार हिट एंड रन किया गया। हुआ क्या है जयपुर में, सब कुछ बताने जा रहे हैं। घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक। ऐसे लोग, ऐसे नमाजी लोग जो दारू को हाथ तक नहीं लगाते, वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की मांग जो लोग इसके अंदर एक्सपायर हुए हैं। योगी मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से एक गाड़ी भिड़ने के बाद 4 लोगों की हत्या एक तरह से सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है। तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे हम, तो चाहे प्रशासन डंडे चलाए, चाहे कुछ भी चलाए, बैठे हम बस। जो भी आम आदमी की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जी उनको फांसी चाहिए। जयपुर की सड़कों पर दौड़ती एक कार लोगों के लिए काल बन गई। जो सामने आया उसे रौंदती चली गई और इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ, हैरान करने वाली ये बात है कि जो शख्स इस गाड़ी को चला रहा था वो नशे में चूर था। नशे में इस कदर धुत था कि उसे सामने कोई नहीं दिखाई दिया और सकरी सी गली में लोगों को दबाते हुए, उन्हें उड़ाते हुए सड़क से वो आगे बढ़ता गया। और बड़ी बात यह है कि इस शख्स का पॉलिटिकल कनेक्शन कांग्रेस से सामने आया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आधी रात पहुंच गए थाने बचाने के लिए उस्मान को, उस शख्स को जिसने इतने लोगों को मौत के घाट, ऐसे जिंदगियां उनकी छीन ली अपनी रफ्तार के शौक में। हुआ क्या है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि तस्वीर सब कुछ कह देगी कैसे ये घटना हुई है। हिट एंड रन का ये मामला किस तरह से सामने आया, तस्वीर देखिए। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ 4 लोगों को ये उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। ब्रेक नहीं लगता इस शख्स से, ये आगे बढ़ता चला जाता है। किस रॉ में बह रहा था ये अपने आप में सवाल है। देखिए 4 लोगों को तो सीधी टक्कर मारी है। देखिए कैसे बाइकों को रौंदते हुए जा रहा है। ये हादसे का वीडियो है, एक बार फुल फ्लेम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप देखें और समझें कि कैसे ये बचने का रास्ता देख रहा था। ये हादसे का वीडियो है और हैरान करता है ये वीडियो। कितने लोग, जो भी सड़क पर आया, सामने पड़ा, उसे रौंदते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ गई। अमूमन कोई घटना होती तो लोग ब्रेक लगाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन ये तो दबाते हुए आगे निकल रहा है। तस्वीर देखिए, तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन जयपुर में ये कातिल कार कैसे लोगों की जिंदगी छीन ले पहुंच गई, आपको बताते हैं। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को कुचला है। हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई है। आरोपी उस्मान खान ये कार चला रहा था, ड्राइव कर रहा था और नशे में पूरी तरह से चूर था, धुत था आरोपी उस्मान खान। हादसा नाहरगढ़ थाना इलाके में हुआ है और पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन तस्वीर ये हैरान करने वाली थी और बड़ी बात ये आपको बताएं कि हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, जहां पर स्पॉट पर पहुंचे कि किस तरह के हालात है। आपको जरा हादसे के बाद की भी तस्वीर देखना जरूरी है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। देखिए, ये देखिए कैसे चीख पुकार मच रही है, लोग एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब ये घटना घटी। आप देख रहे हैं कैसे लहू लुहान पूरी सड़क हो गई, लेकिन इस गाड़ी ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि और गाड़ियों को भी टक्कर मारी। ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, यानी जहां से भी ये शख्स निकला ये गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकला है। फिर भी इसको इतना होश नहीं आया कि ये गाड़ी रोक ले, किसी को बुला ले। ये आगे चलाता रहा और लोगों को रौंदता रहा। ये तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। घायलों को तुरंत उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि 9 लोग इस गाड़ी की जद में आ गए थे। जो भी सामने आ रहा था उन्हें उड़ाते हुए ये शख्स आगे बढ़ गया। बहुत मुश्किल से लोगों ने इसे पकड़ा। ये भागने की कोशिश भी कर रहा था और बाकायदा कांग्रेस विधायक को मदद के लिए भी इसने बुला लिया था। ये जानकारी मिल रही, क्योंकि सीधा पॉलिटिकल कनेक्शन कांग्रेस से सामने आया था। हमारे सहयोगी वैभव स्पॉट पर पहुंचे जहां पर यह घटना हुई है, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए।
ये वही गली है जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ। यहाँ पर आगे ठीक यहाँ से 30 से 40 मीटर दूरी पर वो थाना जिस वक्त जहाँ पर अभी प्रदर्शन हो रहा है, और ये पहला स्पॉट है जिस स्पॉट पर उस्मान जो है वो गाड़ी लेकर आगे स्पीड में निकलता है और यहाँ पर पहले शख्स को जो है वो गाड़ी से रौंदता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है वो स्मार्ट वॉच जो है वो टूटी हुई पड़ी है और जमीन पर ये जो खून है वो आपको यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से मुश्किल से 30 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये वो पेड़ है जिस पेड़ का स्पॉट हम आपको लगातार वीडियो में दिखा भी रहे हैं, जिस पेड़ के ठीक बगल से उस्मान नाम का वो शख्स बहुत स्पीड के साथ शराब के नशे में गाड़ी निकालता है और यहाँ पर भी वो लोगों को कुचलता हुआ जो है वो आगे बढ़ जाता है। ये बेलेनो जो है वो इस साइड में खड़ी थी और ये आप देखिएगा रोड के बिल्कुल किनारे खड़ी है और ये गाड़ी पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसका जो बायां हिस्सा है वो रगड़ खा चुका है, क्योंकि इस गाड़ी को रगड़ते हुए उस्मान नाम का शख्स जो है वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर स्कूटी को टक्कर मारता है। स्कूटी को टक्कर जो है वो इतनी जबरदस्त लगती है कि आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कंक्रीट है वो तक उखड़ गई है सड़क की और उसके बाद उस्मान नाम का शख्स जो है वो गाड़ी को लेकर आगे जाता है। हमने आपको बताया कि कई गाड़ियों को इसने टक्कर मारी है। क्या हुआ है आपको बता रहे हैं डिटेल में। अब एमआई रोड पर कुछ गाड़ियों को पहले इस शख्स ने उस्मान खान ने टक्कर मारी। नाहरगढ़ थाना इलाके में 3 जगहों पर एक्सीडेंट हुआ है। आप सोचिए 3 जगहों पर, एक जगह होता है इंसान रुक जाता है, थम जाता है, लेकिन ये शख्स थमा नहीं, तेज रफ्तार कार से उसे भगाने की कोशिश करता उस्मान दिखाई दिया और ऐसे में लोगों ने आरोपी उस्मान को किसी तरह पकड़ा। 3 जगह टक्कर मारने के बाद इसने 9 लोगों पर एक तरह से अटैक ही करा, ये समझिए, क्योंकि पहली टक्कर होते ही इंसान संभल जाता है, लेकिन ये शख्स शायद ये सोचकर ही निकला था कि इसी तरह से आगे बढ़ना और रौंदते हुए लोगों को आगे बढ़ गया। पीड़ित क्या कह रहे हैं, जो उनकी आप बीती है वो सुनिए। मेरे घर में से 5 जनों के लगी है। आपके घर से 5 लोगों की चोट लगी? मेरे घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। उस देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक। दोनों लोगों के होश नहीं आया अभी? कितना गलत हादसा हुआ है, कोई पैदल नहीं चल सकता। इसका मतलब इस रोड पर ऐसे यूं कर करके गाड़ी चला रहे हो। आपके घर से कितना दूर ये हादसा हुआ है? कितनी दूर आपका घर? 10-20 मीटर का, 10-20 मीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। एक मेरा बच्चा है, वो हमारे घर पे ही काम करता है, वो भी सोनार है, उसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। वो ऐसे कमर में लगी है, उसके हाथ के लगी है। उसको तो रात को अस्पताल से भेज दिया वापस के तुम घर जाओ, जबकि उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। बेटियों की में कहाँ पर चोट लगी है? जो बेटियां, पाँव में फ्रैक्चर, पट्टा बंधा, अभी बांधा है पट्टा, और जबड़ा उसके अभी तक एक को तो होश ही नहीं है। होश नहीं है? सारे CT स्कैन वगैरह करे, लेकिन वो 1-1.5 घंटे के बाद ट्रीटमेंट चालू करा। तो आपने सुना पीड़ित परिवार के कई लोग कैसे जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों ने तो अपनों को खो दिया। ये तस्वीर देखिए, भारत जोड़ो आपको दिखाई दे रहा होगा इनकी टी-शर्ट पर। यही उस्मान खान, यही वो शख्स है जिसने नशे में धुत होकर अंधाधुंध लोगों को गाड़ियों से उड़ाते हुए आगे बढ़ा है। और बड़ी बात यह है कि इसका कांग्रेस कनेक्शन देखिए। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, उसका भी ये आरोपी उस्मान खान हिस्सा था। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें इसने टी-शर्ट पहनी हुई है और उस पर भारत जोड़ो बाकायदा लिखा हुआ है। तो कैसे कांग्रेस कनेक्शन सामने आया, जरा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उस्मान खान रसूखदार है उस इलाके का और उसी का फायदा उठाना चाह रहा था। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस संगठन में सालों से महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इसके फोटोज भी सामने आ गए, वायरल हो रहे हैं फोटोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ये शामिल हुआ था। हमने आपको दिखाया कैसे टी-शर्ट पहनकर इसने बाकायदा फोटो पोस्ट किए। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था ये शख्स। सोचिए, ये पार्षद बनना चाहता था जिसने लोगों की जानों के साथ यूं ही खिलवाड़ कर लिया। ये तस्वीर अपने आप में गुस्सा दिलाने वाली थी और यही वजह है कि अब बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है जो भारत जोड़ो से कनेक्शन सामने आए। ये देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टी-शर्ट और इसी को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट करके सवाल पूछा है कि राहुल गांधी का सहयोगी है, भारत जोड़ो यात्रा का सहभागी भी है। 9 लोगों से इसको 9 लोगों की इसने हत्या की एक तरह से बेरहमी से, जिस तरह से कुचला है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये बीजेपी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं।
लोग आज जयपुर की सड़कों पर उतरे और उन्होंने मांग की कि न्याय मिलना चाहिए उन्हें और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, हैरान करने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस विधायक, वो मदद के लिए पहुंच गए उस्मान खान की। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उस्मान की कातिल कार मौत का काल बनी तेज रफ्तार, टक्कर पे टक्कर, जयपुर में रफ्तार का टेरर। ये तस्वीरें हैं दिल दहला देने वाली। ये तस्वीरें हैं लोगों की जिंदगी छीनने वाली। ये तस्वीरें हैं रफ्तार के कोहराम की। जयपुर के नाहरगढ़ में एक कार कई लोगों के लिए काल बन गई। छोटी सी गली में शराब के नशे में धुत उस्मान खान ने कार को इतनी रफ्तार से भगाया कि देखते ही देखते सड़क पर चीख पुकार मच गई। चारों तरफ टक्कर के निशान थे, लोग सड़कों पर पड़े थे, लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भाग रहे थे। टक्कर कितनी जोरदार थी ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस्मान खान की एसयूवी कार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे यहाँ जो कैजुअलिटी में 2 लोग तो ब्रॉड डेड थे, मतलब उनकी मृत्यु आने से पहले ही हो गई थी, और एक बहुत सीरियस थे, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु सुबह हो गई है। बाकी इतने कोई सीरियस पेशेंट नहीं थे। दो करीब 10 पेशेंट थे और 2-3 लोगों का तो पट्टी करके उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया था। 3-4 लोग एडमिट हैं, वो उनमें से कोई भी सीरियस नहीं। हालांकि हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई, नेता पहुंचे तो पता चला कि उस्मान खान इससे पहले भी कई जगहों पर लोगों को रौंदते हुए यहां पहुंचा है। नाहरगढ़ रोड तक लगातार 12-13 लोगों को दुर्घटना करता हुआ है। व्यक्ति दारू पिया हो बताया और इतनी ज़्यादा पी है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है, और उसने MI रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको उसने दुर्घटनाग्रस्त किया है। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद लोग भी सड़कों पर उतर पड़े, जमकर नारेबाजी हुई। जयपुर की छोटी चौपड़ चौराहे को जाम कर दिया गया। मौके पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि आखिर कैसे हादसे के बाद लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो भैया थे अवधेश पारिक जी, वो खड़े थे, सब्जी थी हाथ में और मेडिसिन थी और पीठ दिखाए खड़े थे पीछे और साइड में खड़े थे। तो गाड़ी आई, पहले तो टक्कर मारी, उनको थोड़ी सी आगे पड़े, फिर गाड़ी उनके ऊपर चल गई। मतलब पहले टक्कर मारी, थोड़ा आगे जाके पड़े। ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। लगभग ऑन स्पॉट तो नहीं थी, लेकिन लगभग मान लो वो चल गए थे। पानी के लिए गुहार की पानी और फिर वो उनको उठाया तो इतने में वो चली गए थे, इतना सर से खून निकल गया था। चश्मदीदों का ये भी आरोप है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। नाहरगढ़ थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देने, ऐसे दौड़ा के से टक्कर मारी तो लड़का बढ़िया था, साइड में गिर गया, बच गया। फिर अगले चौराहे पे जाके टक्कर मारी, उसके हमको तो प्लानिंग लग रही है पूरी, हम मौजूद थे, साजिश थी। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि हाथों में पोस्टर लेकर कातिल उस्मान खान को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जिसने ये घटना की है मौके पे उसको मतलब सजा हो, किसी भी तरीके की जैसी हो, और उसका मतलब मकान सीज किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, ये हमारी मांग है। देखिए मेरे विजय महेश, अगर आपको एक पोस्टर दिखाएंगे तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुओं को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, जागो हिंदू जागो। यानी कि जिस तरह से इस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी हिंदू थे। ऐसे में अब हिंदू संगठनों की भी मांग इस प्रदर्शन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ती हुई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों के हाथों में? आपके पोस्टर है। मुझे उनको फांसी चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ। गुस्साए लोगों ने स्थानीय विधायक अमीन कागजी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि अमीन कागजी आरोपी उस्मान खान को बचाने में जुटा है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। एक तरफ उस्मान खान की तेज रफ्तार कार का शिकार बने लोगों को न्याय दिलाने की मांग हो रही है, तो वहीं एडिशनल एसपी दावा कर रहे हैं कि मांगों को ऊपर तक पहुंचा दिया गया है, जल्द फैसला होगा। कि हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है,
और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं। एक तरफ पुलिस का दावा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर न्याय के लिए लड़ रहे लोग। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक मृतकों और घायलों को न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस घटना के बाद जयपुर के लोगों में गुस्सा है। जरा तस्वीर प्रदर्शन की भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जयपुर की छोटी चौपड़ पर लोग प्रदर्शन के लिए बैठे। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे और बड़ी संख्या में उतरे। तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा है इस घटना के बाद। तो आपने तस्वीर प्रदर्शन की देखी, लेकिन लोगों की मांग क्या है जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। पहली मांग जो रखी है लोगों ने, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उन्हें मदद दी जाए। दूसरी मांग है आरोपी के घर पर उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर एक्शन, सरकार ने यह भी मांग रखी गई है। तीसरी मांग है उस्मान खान को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि इसे एक्सीडेंट के तौर पर लोग नहीं देख रहे, इसे लोग हत्या के तौर पर देख रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है इस घटना में और बताया जा रहा है 7 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज जिनका चल रहा है। और हालात इस कदर के हो गए थे कि लोग हैरान हो गए कि एक बार टक्कर, दूसरी बार टक्कर, 3 बार टक्कर मारी गई, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन तो किया ही, दुकानें भी आक्रोशित लोगों ने कैसे बंद करवाई, रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हम इस वक्त छोटी चौपड़ की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर अब आगे जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस छोटी चौपड़ के इलाके से अब ये प्रदर्शन जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरे लगभग जयपुर के अंदर इस एक्सीडेंट के बाद, उस्मान की गिरफ्तारी के बाद लोगों का प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दुकानें, बाजार चारों तरफ अब बंद करवाए जा रहे हैं और साथ ही पुलिस के पहरे के बीच लोग अब पूरे जयपुर के अंदर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 लोगों को कुचला गया है। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके परिवार वालों से हमने बात भी की। उनका कहना था दोनों बच्चियों के पैर पर चोट लगी है, एक बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि स्थितियों को सामान्य नहीं कहा जा सकता है और जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को भी सामान्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अब ये प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। लोगों की मांगे ये हैं कि इन सभी जो आरोपी उस्मान नाम का शख्स है उसको सख्त सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। क्या कुछ लोगों का कहना है उस दौरान जब वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, सुनिए उनको। मिलेगा जब तक बैठे हम तो, चाहे प्रशासन डंडे चलाए, चाहे कुछ भी चलाए, बैठे हम बस। सब कहाँ तक ले जाएंगे इस प्रदर्शन को आप लोग? अब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे हम। 3 तो विस्फोट खत्म हो गए, 9 आदमियों को मारा है सर। जो एक तो बच्ची की माँ बैठी है और पोती है उनकी, 2 छोटी, जवाड़ा भी नहीं खुल रहा है। रोष है बहुत ज्यादा, यही होना चाहिए जो मांगे हैं। जय रामगंज में कांड हुआ था, उस टाइम पे अमीन कहा कि तुरंत पहुंच के वहाँ पे लोगों की मांगे सुनवाई की, तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। तो यहाँ पे भी जो भी आम आदमी की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ना तो कोई विधायक आया, ना कोई एमएलए आया अभी तक, ना तो कोई मांगे पूरी हुई है, ना जनता की कोई सुनवाई हुई है। जो पीड़ित परिवार है वो वहाँ पर सुबह 7 बजे से नारगढ़, रात भर से पीड़ित परिवार वहीं पर है। रात भर से नारगढ़ थाने के बाहर सबने पीड़ित परिवार ने धरना दे रखा है और एसएमएस हॉस्पिटल में पीड़ित परिवार के परिजन वगैरह सब एसएमएस हॉस्पिटल में है। 2 जने अभी भी एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है। 2 जनों की मृत्यु हो चुकी है, 4-5 जने घायल हो चुके हैं। अभी तक कोई किसी विधायक ने आके यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आपको क्या हमारी मांगे है। 1 करोड़, जो मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दी जाए और घायलों को 25-25 लाख रुपए दिए जाए। लोगों ने प्रदर्शन किया, ऐसे में सरकार ने एक्शन लिया है और कई आरोप विधायक पर भी लग रहे हैं। पहले सरकार ने क्या एक्शन लिया है वो जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 50 लाख का ऐलान किया है। विधायक पर क्या आरोप लग रहा है? प्रशासन पर दबाव डालने का आरोप लग रहा है। उन्होंने कोशिश की कि ये पूरा मामला हैंडल हो जाए और केस दर्ज ना हो। आरोपी को बचाने वो थाने भी पहुंचे थे। ये भी विधायक, जो कांग्रेस विधायक, उन पर आरोप लग रहा है। इस बीच आपको बताएं, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। परिवार के लिए मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। विधायक पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने समुदाय विशेष को बचाने की कोशिश की है। वो स्पेशली पहुंचे क्योंकि वहां पर उस्मान खान था और उस्मान खान से सीधा कनेक्शन भी सामने आ रहा है कांग्रेस को। तो ऐसे में कांग्रेस विधायक तुरंत पहुंच गए। लोग इस पर क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। प्रशासन पे दबाव डाला तभी तो थाना ट्रांसफर हो गया।
नहीं तो जिस थाने में घटना हुई उस थाने से आरोपी को यहाँ से अलग जगह पे क्यों शिफ्ट किया गया। और अभी तक हम भी जनता के साथ में हैं, हमें भी मालूम नहीं वो आरोपी किस थाने में है, उसका मेडिकल भी हुआ है या नहीं हुआ, हमें इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। ये आरोपी उस्मान जो है इसने कल शाम को भयंकर नरसंहार किया है और निश्चित रूप से ये बात सच है कि यहाँ के जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने उसको संरक्षण प्राप्त दिया है और उसको पहले संजय सर्किल थाने ले गए, फिर मुरलीपुला थाने ले गए और अब स्थिति क्लियर नहीं है कि आरोपी एक्चुअल में है कहाँ पे। ये क्षेत्रीय विधायक है, उनको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, उनके इन्हीं के वोटरों से वो विधायक बने हैं और आज वो इसी जनता के साथ खड़े नहीं हैं। ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी क्षेत्रीय स्थानीय जनता के साथ वो लोग यहाँ पे खड़े हुए नहीं है और जो आरोपी है उसको वो रातों रात थाने से छुड़ा के ले गए। तो लोगों में नाराजगी है, सरकार की तरफ से ऐलान हो गया है, लेकिन कितनी सजा मिलती है उस्मान खान को, इस पर हमारी नजर आएगी। कांग्रेस क्या कहती है इस पर भी हमारी नजर आएगी।